एक बार महामाया जगदम्बा के निर्देश से जगत नियंत्रा स्वामी नारायण अथाह सागर में सोए हुए हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम। आज वो बाल मुकुंद भगवान बड़े हो गए, जिनको अनंत शाही क्षीर सागर शाही कहा जाता है। अचानक उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल आगे जाकर कमल में कमल योनि सदृश, योनि माने इसमें प्रकट होता है कोई। हम लोग तो योनि मात्र योनि है, लेकिन भगवान ब्रह्मा का योनि है कमल, जिससे वो प्रकट हुए हैं। तो ये ब्रह्मा और विष्णु में जब मुलाकात होती है तो इन दोनों में एक टसन होता है महाशक्ति के इच्छा के अनुसार। नारायण चाहते हैं कि मेरे नाभि कमल से दाव भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, तो वो हमें प्रणाम करें, हमारी अधीनता स्वीकार करें। और ब्रह्मा यही चाहते हैं कि मैं आदि प्रजापति हूं, मैं ये नहीं जानता कि मैं, कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपसे प्रकट हुआ हूं, इसलिए आप मेरी अधीनता स्वीकार करें। शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहता है, बहुत काल तक युद्ध हुआ और बहुत काल तक युद्ध होने के बाद जब लग ये लोग का युद्ध समाप्त नहीं हुआ, कोई किसी का परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, तो दोनों के बीच में एक अखंड राशि, अग्नि स्वरूप एक अखंड राशि प्रकट हुई। ब्रह्मा ऊपर की ओर देखते हैं और नारायण नीचे की ओर देखते हैं, तो उसकी था नहीं पाते हैं। दोनों ने पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं तुम दोनों का जनक हूं। क्या है? मैं तुम दोनों का जनक हूं। तब इन लोग को पूछा गया कि आप लोग युद्ध क्यों कर रहे हैं? तो एक दूसरे की अधीनता स्वीकार कराने की जो टसन था, उसके लिए उन्होंने दोनों ने अग्नि स्वरूप शक्ति को बताया। अग्नि ने कहा, अग्नि स्तंभ ने, कि आप जाओ और मेरा आदि या अंत का एक ऊपर की ओर जाए, एक नीचे की ओर, जो सबसे पहले एक छोर को पालेगा वही दूसरे का उसको दूसरे ने अपना स्वामी स्वीकार करेगा। ब्रह्मा ने ऊपर जाने की सोचे और नारायण ने उस अग्नि स्तंभ का नीचे। बहुत काल तक अग्नि स्तंभ का ब्रह्मा ऊपर और नीचे जाने के बावजूद भी जब उसकी छू नहीं पाए, तो रास्ते में ब्रह्मा ने एक फूल को देखा। क्या देखा? इस फूल का नाम है केतकी। बोलिए, केतकी फूल। तो ब्रह्मा ने केतकी फूल को देखा। उन्होंने पूछा तुम कौन? बोले केतकी। तो अच्छा, तुम एक काम करना, अगर तुम्हें कोई पूछे कि ब्रह्मा इस स्तंभ का ऊपर को पहुंच पाए हैं, तब तुम हां बोल देना, वरना मैं तुमको भस्म कर दूंगा। डर के मारे, ब्रह्म श्राप से डर के मारे केतकी ने झूठ बोलने का स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा नीचे आते हैं, विष्णु ऊपर आते हैं, और ज्योति स्तंभ के पास जब ये प्रकट होते हैं दोनों, तो ब्रह्मा से पूछा गया। ब्रह्मा ने कहा मैं ज्योति स्तंभ को पार को पा गया। और विष्णु ने कहा कि मैं इसका अंत नहीं पाया, तो मुझे समझ में आया कि ये ज्योति स्तंभ का ना आदि है ना अंत है। तो ब्रह्मा ने जब कहा कि मैं ऊपर की छोर तक पहुंच गया हूं, मेरा साक्षी केतकी फूल है, तब उन्होंने केतकी फूल को साक्षी के लिए बुलाया। तब ज्योति स्तंभ से
ये आवाज निकला, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो और नारायण आप सच बोल रहे हो, क्योंकि मेरी स्तंभ का ना आदि है ना अंत है। ये ज्योति स्वरूप, ये अग्नि स्वरूप जो स्तंभ है, ना इसका आदि है ना इसका अंत है। इसलिए नारायण ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नारायण का अधीनता स्वीकार करने पड़ेगा ब्रह्मा को। और जो फूल केतकी था उसे ज्योति स्तंभ ने श्राप दिया कि तुमने ब्रह्मा के झूठ में सम्मिलित होकर अपने आप भी झूठ को भागी बना लिया, इसलिए तुम्हें श्राप दिया जाता है कि मुझ पर तुम कभी भी अर्पित नहीं होगी। तब तीनों ने मिलकर उस ज्योति स्तंभ को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि आप कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा जनक। हम लोग सब जानते हैं ब्रह्मा पद्म फूल से, कमल फूल से, भगवान विष्णु के नाभि कमल से, विष्णु जल में शयन किए हैं, तो आखिर जल में कैसे आए? तो ब्रह्म सबने इसने कहा कि मैं तुम्हारा क्या हूं? जनक हूं। केतकी फूल ने जब भगवान से विनम्रता से वो किया, तब उन्होंने कहा कि साल भर तुम मुझे प्राप्त नहीं होगी, लेकिन एक दिन है जिसका नाम है अहोरात्रि, शिवरात्रि। आज के दिन तो मुझे समर्पित हो सकती हो। जो व्यक्ति केतकी का फूल भगवान शंकर में अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन अर्पण करता है, शास्त्रों उसे साल भर केतकी अर्पण करने की पुण्य मिलता है। कितना बज गया? जब भगवान ऊपर गए, नीचे गए, केतकी फूल को श्राप मिला, तो इन्होंने पूछा उस अग्निपिंड से, वही शिवरात्रि है जिस दिन ये प्रकट हुआ था अग्नि, वही शिवरात्रि का दिन, उसको अहोरात्रि कहा जाता है। उस समय रात्रि का भी सृष्टि नहीं हुई थी, इसलिए माँ काली को काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा माँ काली को कहा जाता है। तो ये जो भगवान ने पूछा नारायण ने कि आखिर ये है कौन, तो उन्होंने कहा ये मैं तो हूं तुम्हारे जनक, लेकिन मैं भी उसके इच्छा से कर रहा हूं जो हमारे कौन है, हमारे हमको पैदा किया है। तो इन दोनों देवता ने देखना चाहा कि आखिर हमारी जनक है कौन, हमें कौन जन्म दिया है। तो फिर कौन, खड़गम चक्र गदे शुचापम परिगाम सुलम मुसन्निम सिरम, लेके पैर खड़ी हो गई महाकाली स्वरूपा जगदम्बा, जो आदि शक्ति परा परम्बा है, एक नंबर की शक्ति है। वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा माँ आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी जनक, मैं तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हारी माँ, समझे, मैं तुम्हारी माँ। तो इन्होंने कहा कि माँ अगर आप हमें नाम दिए हैं धाता विरंची इत्यादि इत्यादि, तो आप हमें कर्म भी बताएंगे। तो भगवती ने कहा तुम्हारा सृष्टि कर्म, तुम्हारा पालन करने का कर्म और तुम्हारा संहार के काम सीखो। तो उन्होंने कहा माँ ऐसे तो हम लोग पालन, जैसे मैं नेहाल को कह दूं कल 15 किलो पोटल ले आए, तो कहां से पोटल ले आएगा बेचारा, ठीक है ना, लाएगा तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना धन। कि मैं भी जैसे अमित को बोल दूं 3 क्विंटल वो ले आना, क्या बोले आना, रसगुल्ला ले आना, तो वो ला देगा, मैनेजमेंट कर देगा, लेकिन लाएगा कहां से, पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो वैसे माँ शक्ति मुझे, मैं पालन करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। तो मैं बोले मैं ही शक्ति बन के जाऊंगी ना, क्योंकि मैं एक वाम, मैं एक हूं, दूसरा तो कोई है नहीं। बोले आप मेरे पास आओगे? बोले हाँ। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं अगर सृष्टि करना चाहूं तो ऐसे तो सृष्टि नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए। अगर आप कोई चीज उद्भावन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं,
तो आपको शक्ति चाहिए कि नहीं? शक्ति चाहिए। तो बोले ठीक है ना, मैं ही जाऊंगी ना शक्ति बनकर। बोले आप भी मेरे पास शक्ति बन के आएंगे? बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो क्या हूं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। मैं तो कर्पूर जैसे वर्ण वाले, मैं करुणा का अवतार हूं। जो करुणा का अवतार है, देखो वो कैसे संहार कर सकता है? जो आदमी सबको प्यार कर सकता है वो सबको मार सकता है? बोली, जो हर पेड़ गुलाब का छींच सकता है पानी, क्या गुलाब फूल को तोड़ के नष्ट कर सकता है? क्या वो गुलाब के पेड़ को तोड़ सकता है? अगर तोड़ना चाहे उस व्यक्ति को तो उसको एक शक्ति चाहिए। माँ मुझे शक्ति चाहिए। बोले मैं बन के आऊंगी ना। बोले हमारे तीनों के पास कैसे शक्ति आएंगी? आप में शक्ति में कम ज्यादा तो होगा। बोले नहीं। बोले मैं तुम्हारे तीनों की जनक, मैं अपने रूप में आ रही हूं और तुम लोग तीनों मुझे दर्शन करना। और जो डरेगा नहीं उसके पास मैं पूर्ण में जाऊंगी, उसके पास मैं पूर्ण अवतार लेके जाऊंगी। भगवती भयानक काला कज्जल मसी वर्णाम। मसी माने भगवान के आंख ही देखो, बीच में जो कलर है वो मसी वर्ण है, काला। वो काला कलर का अगर कोई लेडी आए और आंख लाल लाल जलता है, दांत दिखाओ तो सफेद चंदा बाबू जैसे, तो वैसे अगर हो तो हम लोग माँ करके प्रणाम कर जाएंगे ना, करेंगे। दे भाग दौड़ के कहां भागना है भागे। वैसे जैसे आए तो ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी सर को ऐसा कर दिए, विष्णु जी सर को नीचे करे आंख देखे, नीचे करे आंख देखे। तो देवी पहुंचते हैं अपने स्वरूप में और ब्रह्मा का सर को ऐसा घुमा देते हैं, ऐसा करते हैं ऐसा। तो चारों दिशाओं में चार मुंडी होता है और ऊपर के तरफ भी वो भगवती का दर्शन करते हैं। ये अहोरात्रि का कहानी है, समझ रहे हैं? पांचों चारों तरफ विष्णु जो पालन सृष्टि में, उसको चारों तरफ देख के सृष्टि करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अगर आप चीला बना रहे हैं घर में कि चावल बना रहे हैं, आपका ध्यान केवल चावल बनाने में है या मोबाइल में है, तो आपको दुर्घटना घटी कब? जब सावधानी घटी। तो आपको अगर आप गैस को नहीं देखेंगे, नॉब को नहीं देखेंगे, क्या बनाना है नहीं देखेंगे, गरम ठंडा नहीं देखेंगे, तो आप चावल नहीं बना सकते। उस तरह इन्होंने, ब्रह्मा ने चारों तरफ सृष्टि के लिए जब देख वो किया तो उसके मुंडी घुमाए, ऐसे करके घुमा दिए, ऐसे जैसे हम घुमाते रहते ऐसे करके घुमा, चारों दिशाओं में उनकी मुंडी ऊपर तक हो, क्योंकि वो नीचे तो देखा ही नहीं, वो तो ऊपर देख के गया था, तो ऊपर देख एक मुंडी से, क्योंकि मेरा अंत नहीं पा सकता, मैं हूं। नंबर 2 विष्णु, एक बार देखें एक बार वो करे, एक बार देखें तो पालन करता हमेशा एक साथ करुण नहीं हो सकता। अगर हमारे भाई ले लो, उसको अगर कभी 1,000 के 10,000 मांगो तो जीवन में कभी 10,000 एक साथ नहीं देता, 9,000 देगा, 1,000 कम कर देगा। तो मैं पूछा एक बार, देता तो है 1,000 रुपया ठंडी चवन्नी कम क्यों कर, मत 1,000 जमा के 10, तू 10 बार मांगेगा साल भर 10 बार मांगेगा तो एक जमाने से 10,000 बच जाएगा। तो इसको सोच समझ के चलना चाहिए जो पालन करता है, समझ रहे? समझ रहे हैं? तो भगवान ने जब ऐसा देखा तो इसने लक्ष्मी को दिया। क्या दिया? लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी रूप में वहां प्रकट हुई। ब्रह्मा के साथ सृष्टि के लिए क्या चाहिए? चावल बनाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ जितने भी बैठे सबका चावल एक बनेगा, सबका पुलाव एक बने, समान एक रहेगा, सबका बिरयानी एक बनेगा? नहीं, क्योंकि जो जिसका जैसा ज्ञान होगा वो ऐसे ही। इसलिए सृष्टि करने के लिए कुछ चीज के लिए ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान की देवी बनकर वहां प्रकट हुई। ज्ञान रहेगा तभी ना सृष्टि होगी। अब उसके बाद तीसरा था जो कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा उनको देख के, काला देख के उनको प्रेम हुआ। क्या हुआ? प्रेम हुआ, समझ रहे ना? बहुत प्रेम नजर। तब उन्होंने कहा, शिव तुमने, मैं तेरा माँ, मैं तेरा जनक, मैं तेरा जननी, तुम्हें डर नहीं लगा ब्रह्मा और विष्णु जैसे? उन्होंने कहा, माँ मुझे आपसे क्यों डर लगे,
मैं तो आपका प्रेम पूर्वक आपसे प्रेम पा रहा था या प्रेम पूर्वक आपका दर्शन कर रहा था। तभी देवी ने श्राप दिया, हे शिव, इस शरीर मां को प्रेम स्वरूप देखने के कारण जिस स्वरूप में मैं जाऊंगी उसी स्वरूप में मैं तुम्हें त्याग कर दूंगी। क्या कर दूंगी? त्याग कर दूंगी। समझ रहे? बहुत सारे कहानी होते हैं, इसलिए एक कहानी से दुनिया चलती है ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी शक्ति बन के जाऊंगी, जितनी शक्ति महालक्ष्मी और सरस्वती नहीं, मैं पूर्ण शक्ति बन के जाऊंगी, शक्ति बन के जाऊंगी। लेकिन आपने मुझे, क्योंकि मैं मां से ऐसी प्रेम कोई नहीं दे सकता, प्रेम बलादान देखने के कारण मैं आपको क्या करूंगी? त्याग कर दूंगी। इसलिए अगले जन्म में भगवती सती ने पूर्ण शक्ति रूप बनकर भगवान शंकर के साथ शादी किया, और शादी करके आखिरी में सती, तभी ना सती का एक एक खंड महाशक्तिपीठ बना। इसलिए भगवती सती ने ही, भगवान भगवती जगदम्बा ने ही तीनों रूप में तीनों के शक्ति बन के गई, तीनों की जननी है। क्या है? जननी। तभी ये बात को याद था ब्रह्मा को, तब उन्होंने कहा त्वद्धारते विश्वम, त्वद्धारते विश्वम त्वद् सृजयते जगत। हे जगदम्बा, तुम इस विश्व को धारण करती हो, त्वद् सृजयते जगत, इस सारे जगत को तुम सृजना करती हो, त्वद् पालते जगत, तुम जगत का पालना करते हो। हे जगदम्बा, आप दुनिया की संहार करते हो। इसलिए इस जगत का पालन, संहार, पालन कारिणी, संहार कारिणी और सृष्टि कारिणी कौन है? शंकर ने पूछा, हे नारायण, मुझे ये बताओ कि आखिर हम लोग तो पालन करते नहीं, पालन तो कोई और करता है। नारायण से पूछ रहे, और हम लोग तो वो भी नहीं करते संहार, हमें संहार की शक्ति दिया गया है, लेकिन आखिर करता कौन है? तब शक्ति का स्वरूप को विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि आदि पराम्बा जो पराशक्ति मेरी है, श्री राधा, ये सृष्टि करती है, यही पालन करती है और संसार को यही संहार करती है। तभी सीता के रूप में वाल्मीकि ने लिखा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव पालन, सृष्टि, उद्भव स्थिति पालन संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हो राम वल्लभा। हे राम की प्रिया, आप उद्भव करते हैं, आप स्थिति करते हैं और पालन करते हैं। शेष